बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुख्तलिफ टाइम पे पब्लिक इशू को सामने रख के जो पेशेंट हमें आके कोई प्रॉब्लम बताते हैं उसके हिसाब से हम मुख्तलिफ आई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे हम लगाते हैं और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल का एड्रेस है डॉक्टर इजाज़ जावेद लक। मैं प्रोफेसर हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी का और इस सिलसिले में हम कुछ पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैसेज छोड़ते हैं। तो क्लिनिक पे जो मैसेज या जो प्रॉब्लम डेली आते हैं उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। तो आज का एक टॉपिक है कि ऐनक से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, कि निजात ऐनक से कैसे करनी है। दूसरा सवाल ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने मुसलसल ऐनक लगाई है और मैंने कितना अरसा लगानी है और ऐनक कब उतर जाएगी। क्योंकि पब्लिक में एक चीज मशहूर है कि आप 10 साल ऐनक लगाएं, 1 साल ऐनक लगाएं और उतर जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि ऐनक से निजात वो हम आगे बताते हैं कि मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आपने ऐनक लगाई, 1 साल लगाई, 2 साल, 3 साल, अब ऐनक उतर जाएगी। जरूरी नहीं ऐनक उतर जाए। और एज के साथ ऐनक का नंबर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। क्योंकि जब बच्चा ग्रो कर रहा है, इंसान ग्रो कर रहा है, तो उसके चेहरा, उसकी स्कल, उसकी आंखों, ऑर्बिट्स, हर चीज चेंज कर रही है। तो जितनी चेंज कर रही है उतनी ही ऐनक का नंबर चेंज हो सकता है। क्योंकि ऐनक एक मैटर ऑफ अलाइनमेंट है कि कहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा और उसका इमेज कहाँ बनेगा, वो डिपेंड करता है आंख की लेंथ से, आंख के साइज से। तो इसलिए कोई भी वक्त, कोई भी टाइम, कोई भी साल, 2 साल, 4 साल ऐनक के लिए, ऐनक से निजात के लिए टाइम जरूरी नहीं है। ऐनक लग गई है तो आपको पीरियडिकली चेक करवाना चाहिए। ऐनक का नंबर ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, और टाइम के साथ ऐनक उतर नहीं सकती है। ये तो ये इधर हो गया। ऐनक का नंबर कम या ज्यादा क्यों हो रहा है? इसलिए कि एज के साथ जो डेवलपमेंट आ रही है बॉडी में, उसके हिसाब से ऐनक का नंबर चेंज रहेगा। ऐनक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं तो ऐनक का नंबर बढ़ रहा है। ऐनक लगाने का फायदा ये है कि आप एक्टिव होंगे, आप काम करेंगे, आप काम में इजी हो जाएंगे और आपकी आंखें जो है चुस्त रहेंगी, वरना सुस्त आई हो जाती है। अगर ऐनक का नंबर ज्यादा हो, एक आंख का या दोनों का ज्यादा हो, तो क्या होगा कि आपकी जो ज्यादा नंबर वाली आंख है उस पर ऐनक नहीं लगाएंगे, या दोनों ज्यादा नंबर वाली आंखें तो सुस्त हो जाएंगी, जिसको हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं, कि वो पक्की पक्की नजर कमजोर हो जाती है। और मेच्योरिटी की एज जो 8 साल है उसके बाद वो बिल्कुल वही का वही नंबर रह जाता है और फिर ऐनक से भी वो करेक्ट नहीं होता है। तीसरा फैक्टर है कि खाने वाली अद्वियात। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि खाने वाली दवा, शरबत है, गोली है, टीका है, जो पब्लिक में मशहूर है कि ये गोली खा लें, ये शरबत ले लें, ये कर लें, उससे ऐनक बिल्कुल नहीं उतरती है। तो आप मुझे बताएं ऐनक कैसे उतरेगी? आपने शरबत पिया, गोली ली, मुंह में ले गए, अंतरियों में गई, जिस्म में चली गई, उसने क्या आंख की ऐनक को उतार लेना? बिल्कुल नहीं उतर सकती। नेक्स्ट है कि आप इसको कैसे करेक्ट करें। ऐनक जो है सबसे अच्छी चीज है। उसका फायदा ये है कि जब भी टूटी आपने नहीं बना ली, आपको मिट्टी से बचाती है, उससे डस्ट से बचाती है, और कोई कमी इंसेक्ट्स हैं जो आंख में लग रहे हैं, या छोटा मोटा ट्रामा है, किसी ने कपड़ा मार दिया, पेपर आंख पे लग गया, उससे भी आपको बचाती है ना। नेक्स्ट है कंटैक्ट लेंस, कि आंख के ऊपर जो एक लेंस हम लगा देते हैं, जो पेशेंट को समझा देते हैं, वो कंटैक्ट लेंस लगाता है, रात को उतार लेता है, फिर लगा लेता है, अगले दिन फिर उतार लेता है। उससे किसी हद तक रेमेडी है कि आप ऐनक ना लगाएं, लेकिन कंटैक्ट लेंस बेशुमार नुकसान कर सकता है। आपकी आंखों के अंदर, हर बंदे की आंखों के अंदर वो सारे जरासीम मौजूद हैं जो आंख को खराब कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, एंडोथर्माइटिस हो सकती है। इस पे हमने एक स्टडी की है, और हर बंदा जिसको आंख की कोई बीमारी नहीं है उसकी आंख में भी जरासीम मौजूद होते हैं। आपने ऊपर कंटैक्ट लेंस लगा दिया, आपने उस जरासीम को प्रोटेक्शन दे दी, उसके ऊपर आपने अम्ब्रेला लगा दिया, उसके ऊपर आपने कंबल डाल दिया कि तुम इसके अंदर ग्रो करो। तो कंटैक्ट लेंस हम कभी भी, हमें एडवाइस नहीं करने चाहिए कि आपके अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो आंख को कुछ नहीं कर रहे, वो भी आंख को डेंजर कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि कोई कंटैक्ट लेंस की वजह से एलर्जी हो जाए, कोई और नुकसान हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। और वैसे भी कंटैक्ट लेंस जो कि आंख का हिस्सा नहीं है, आंख का अपना पुर्जा नहीं है, प्लास्टिक की चीज है, तो वो कोई भी नुकसान कर सकती है। तो इसलिए कंटैक्ट लेंस भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है।
नेक्स्ट आ गया कि अगला पूछता है बंदा क्या मैं क्या करूं, लेजर। यस, लेजर से ऐनक उतर सकती है, लेकिन लेजर की एक लिमिटेशन है, हर नंबर नहीं उतर सकता। कि एक बंदे का नंबर है 15 या 18 है, वो कैसे ऐनक उतरेगी, वो ऐनक नहीं उतरेगी लेजर से। अब नेक्स्ट है कि उम्र के साथ अब लेजर को क्या उसका मैच है। उम्र के साथ इसलिए मैच है कि जब तक बंदा ग्रो कर रहा है, उसकी आंख भी ग्रो कर रही है, उसका नंबर भी बदल रहा है, इसलिए 21 या 20 ईयर से पहले तो लेजर बिल्कुल नहीं लगानी है। उसके बाद आप लेजर लगा सकते हो। मुझे कोई पूछता है कि किस बंदे ने लेजर लगानी है, मैं हमेशा उस बंदे को कहता हूं जिसने हर हाल में ऐनक से निजात हासिल करनी है। वो कहता है मेरी आंख का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैंने ऐनक उतारनी है, उसको हम लेजर लगाते हैं। लेकिन लेजर लगाने के कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा एक ही है सिर्फ कि आपने ऐनक नहीं लगानी, बाकी सारे नुकसान हो सकते हैं। मसलन आपका नंबर जो है दोबारा से आ सकता है, नंबर ऐनक का दोबारा से आ सकता है, जितनी मर्जी अच्छी लेजर लगी हो, बाज का नंबर दोबारा आ जाता है, या आपने उसको करेक्ट किया नंबर ज्यादा हो जाता है, आपने उसको -1 किया, हो सकता है -2 हो जाए, कोई भी चीज हो जाए। कोई भी आप प्रोसीजर करते हैं, हकीम और डॉक्टर तो अल्लाह ही है ना, इंसान कुछ नहीं कर सकता। नंबर कम रह सकता है, आपने करेक्ट किया, नंबर ज्यादा हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। फिर आपने कार्निया, आपका एक खास कार्निया का थिकनेस है, यानी 450 से लेके 525 माइक्रोन मीटर तक नॉर्मल आई का कार्निया होता है। ठीक है, अगर आपका कार्निया थिन है तो नंबर के हिसाब से कुछ कार्निया को आपने सेक्रीफाइस करना है, इतने एक को, उसके ऊपर आपने लेजर लगानी है। तो ये जो वीक कार्निया है, आपने 50 माइक्रोन मीटर किया है, आपने 25 माइक्रोन मीटर किया है इसको, तो ये सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा। पहला नुकसान जो है ये आपने वीक कार्निया के साथ सारी जिंदगी फिरना है। ठीक है, दूसरा नुकसान ये है कि अगर आपको कोई आपकी फैमिली में काला मोतिया है तो उसकी असेसमेंट गलत हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने टोनोमेट्री की है, वो समझेगा कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तो थोड़ा आ रहा है, आईओपी थोड़ा आ रहा है, आंख का प्रेशर थोड़ा आ रहा है, मे बी कि आपने जो कार्निया थिन किया है उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा आ रहा है। हालांकि यही प्रेशर हो सकता है कि 20 से भी ज्यादा और आंख को नुकसान कर रहा हो। ठीक है, फिर आपने जो आंख को इधर से थोड़ा सा कट करके लेजर लगानी है, आपने सारी जिंदगी इस कट की हिफाजत करनी है, ये किसी वक्त भी खोल सकता है। नेक्स्ट ये है कि ड्राई आई एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट जो लेजर लगवाते हैं उनको ड्राई आई होती है और ड्राई आई का सप्लीमेंट देना चाहिए। ठीक है, कोई भी ड्रॉप जो टीएस के सब्स्टिट्यूट हैं वो देने चाहिए। अब आपने ऐनक उतरवा ली, आपकी एज हो गई 60 या 65 या 70, आपको कैटरेक्ट आ गई, मोतिया आ गया, आप क्या करेंगे? आप फिर उस फिक्र में चले जाएंगे और आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने कितना नंबर ऐनक का लेजर से ठीक कराया है। तो फिर जब ये मोतिये की सर्जरी होगी उसके लिए कैलकुलेशन ये भी होगी कि मैंने कितना नंबर इसका करवाया था, क्योंकि बायोमेट्री जो लेंस लगाने का फार्मूला है वो इस मोतिये में जिसकी लेजर पहले लगाई थी और जिस बंदे ने लेजर नहीं लगाई थी उसमें बहुत सारा फर्क है। इसकी अलग एक साइंस है कि जब वो पेशेंट आता है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा और चीजों को सोचना होता है और करना होता है। तो आज का जो है ब्रीफ मैसेज ये है कि अगर आपने पक्की ऐनक लगाई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5 साल बाद 6 साल बाद आपकी ऐनक उतर जाएगी, नंबर बदल सकता है। दूसरा जो आपके लिए मैसेज है कि आपने लेजर लगाई है तो सारी जिंदगी आपने लेजर वाली आंख उठा के फिर रहे हो, जहां भी आपने जाना है पूरी हिस्ट्री देनी है। नंबर 3, सारी जिंदगी आपने टीयर्स या उसके सब्स्टिट्यूट डालने हैं। नंबर 4, अगर आपको मोतिया आ जाता है तो उसका भी बताना है और उसके लिए भी जो कैलकुलेशन है वो भी बतानी है। ठीक है, और नंबर 5, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी चीज उस आई में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिसने ऐनक या जिसने लेजर नहीं लगाई है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर ऐनक के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बेस्ट ऑप्शन है। और शरबत और दवाई ऐनक को ना कम कर सकती है ना ऐनक उतार सकती है। थैंक यू सो मच।